हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। तो आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क गई तो मुझे मिला एक बढ़िया खजाना। डिटेल से बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई पार्क में तो मैंने देखा कि चंपा के एक पेड़ की कटिंग माली भैया ने कर रखी है और जिसका स्टेम बहुत ही मोटा था। तो मैंने सोचा जब मैं घर जाऊंगी तो मैं इसको उठाकर ले जाऊंगी। जब मैंने वापसी में इसको घर लाने की कोशिश की तो वो इतना भारी था, कम से कम वो 20 किलो का था और जिसे मैं उठा नहीं सकती थी। तो मैंने उसको वहीं पर तोड़ा और उसके बाद वहीं पर उसकी सारी पत्तियां रिमूव करी और छोटी छोटी स्टेम बनाकर इस तरह से मैं उनको घर ले आई। लेकिन लाने में उसके टिश्यूज़ डैमेज हो गए थे, तो मैं घर लाकर इनकी काट कर नीचे से इनके शार्प कर रही हूँ एंड को, ताकि रूटिंग अच्छे से हो। क्योंकि जब हम तोड़ते हैं कोई चीज़ तो वो उसके टिश्यू टीयर हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसी तरह से मुझे सारी कटिंग इसी तरह से तैयार करनी है। मैं कभी पार्क से कोई चीज़ तोड़कर नहीं लाती हूँ। अगर कोई कटिंग मिल जाती है या कटाई छटाई के दौरान कोई भी मुझे पौधा मिल जाता है, वो मैं ज़रूर से घर ले आती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस बार चंपा की कटिंग ली। ये कम से कम 10 कटिंग है, जिसे मैंने 1-2 दे भी दिया है किसी को। और जो सबसे मोटे वाला स्टेम है वो आप देख सकते हैं, उसी से सारे स्टेम जुड़े हुए थे। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि चंपा को कटिंग सिखाना बहुत ही आसान है। हालांकि इसको रूटिंग बनने में 1-1.5 महीना लग जाता है। तो यहाँ पर मैं हल्दी ले रही हूँ और हल्दी से इसको सील करूँगी। आप भी हल्दी फंगीसाइड ले सकते हैं। फंगीसाइड भी ऐसी तरह का काम करता है। इससे इसके जो ऊपर के लेयर होती है वो अच्छी हो जाती है और इसमें किसी भी तरह का फंगस भी नहीं लगता है और वो ख़राब भी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है और इसके नीचे और ऊपर दोनों ही सिरे को सील कर दिया है। चंपा की, स्पेशली चंपा फैमिली की जो कटिंग्स होती हैं उसमें से एक दूध सैप जैसा पदार्थ निकलता है। जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो उसको फ़ौरन ही नहीं लगाना चाहिए प्लांटर में, उसको सूखने देना चाहिए। 1-2 दिन आप उसको सुखा लेंगे तभी भी आप आराम से कटिंग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी कटिंग में जल्दी से हल्दी लगा ली है और हल्दी लगाकर इसको 2-4 घंटों के लिए छोड़ दिया है। तो मैंने इस तरह से सारी कटिंग तैयार कर ली है। शाम के बजे हैं 6 और मैं छत पर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी कटिंग्स छत पर ही लगानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो कटिंग वाला पार्ट है ये तो मुझसे रिमूव ही नहीं हुआ, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये सबसे थिक कटिंग है तो इसको मैं बकेट में लगा रही हूँ। बकेट में बरसात की वजह से काफ़ी सारा घास उगाया है। चलो पहले इसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम कटिंग लगाते हैं। तो ये घास बड़े ही आराम से हाथ से निकल जाता है, क्योंकि मिट्टी नम है। तो इसको साफ़ कर लेने के बाद मैं ये कटिंग इसमें लगा रही हूँ। चंपा की जब कटिंग लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको प्लांटर आप कैसा भी लें, मिट्टी जब आप कोई कटिंग लगाएं तो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। कंपोस्ट आप भले ही उस समय ना डालें, बाद में डाल दें। तो मैं यहाँ पर ये कटिंग लगा रही हूँ कम से कम 3 से 4 नोड एरिया, क्योंकि ये एक लंबी कटिंग है, मोटी कटिंग है। 4 नोड एरिया मैं इसके मिट्टी के अंदर इंसर्ट करने वाली हूँ और मिट्टी को अच्छे से दबा दबा कर सेट कर दूँगी, ताकि सारे एयर पॉकेट्स निकल जाएँ। किसी भी तरह से जो कटिंग है वो ख़राब ना हो, उसकी जड़ों में पानी ना जाए। और साथ ही सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बरसात में जो कटिंग हिलेगी ना, कई बार पानी से या तेज हवाओं से कटिंग हिल जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मिट्टी को साथ साथ अच्छे से दबाना पड़ता है। मिट्टी को आप एक बार अच्छे से दबाकर अपने प्लांट को एक सही पोजीशन दे देंगे, वो हिलेगा नहीं, तो उसमें रूटिंग बहुत अच्छे से होगा। तो मैं जल्दी से फटाफट सारी कटिंग लगा लेती हूँ, क्योंकि कई सारी कटिंग है। तो मैं छोटे बड़े प्लांटर में, छोटे में 1 लगा लूँगी और बड़े में 2 लगा लूँगी, तो तैयार करती हूँ। इसका अपडेट भी जब इस पर नई पत्तियाँ आएंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी।
लगभग सारी कटिंग लगकर तैयार हो गई हैं और मौसम बरसात का हो रहा है, छोटी छोटी बूंदें भी आनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितने घने और काले बादल छाए हुए हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो मैंने फटाफट ये काम निपटा लिया है, क्योंकि इसको खुले में बरसात में छोड़ना, फंगस को इनवाइट करना है, तो फटाफट से लगा दिया है। और अब इसको मैं पानी तभी दूंगी जब मिट्टी सूखेगी, क्योंकि बारिश रेगुलर हो रही है, तो मुझे इसमें पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट्स को नहीं होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।